This is the easy way to draw and memorize the structure of cell. So first of all, we have the cell wall, and then the inner wall that is inside the cell wall, it is called the cell membrane. The basic difference between the cell wall and the cell membrane is that कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है और इनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है और पेक्टिन है, और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास आता है लिपिड्स और प्रोटीन्स. और बाय डेफिनेशन सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में मौजूद होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल को कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों आउटर लेयर्स होती हैं तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर का जो जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और ये हमारी सेल के अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है. इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. उसका फंक्शन सेम टू सेम सेल मेम्ब्रेन वाला है, लेकिन इसने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करानी है इनसाइड दी सेल, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है और हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है. फिर हमारे पास आते हैं लाइसोसोम्स. इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से मटेरियल सेल के अंदर लेकर आते हैं, और अगर ये ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स ले आएँ जिससे सेल को हार्म पहुंचता है तो उससे सेल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है. उसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, और ये क्या करता है कि हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फिर हमारे पास आ जाता है द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर मिला दें तो ये दोनों मिलके बनते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ विजिबल होता है इन द नॉन डिवाइडिंग फेज़, क्योंकि तब ये इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं. डिवाइडिंग फेज़ के अंदर क्रोमेटिन बदल जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स का कोई कलर नहीं होता. फिर ये छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं. फिर देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको गोल्जी पॉटिस कहा जाता है. इनको ट्रैफिक पॉलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल.